रामचरितमानस में उल्लेख किए गए ऋषियों और मुनियों की श्रृंखला में आइए मिलते हैं अगले ऋषि से, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि, जिन्हें संस्कृत महाकाव्यों में ऋष्यशृंग भी कहा गया है, रामायण के सबसे अद्भुत ऋषियों में से एक है। उनकी कथा राम जन्म की कथा का एक अनिवार्य किंतु प्रायः उपेक्षित पूर्व कथा है। ऋष्यशृंग के पिता महर्षि कश्यप के तपस्वी पुत्र ऋषि विभांडक थे। ऋषि विभांडक अप्सरा उर्वशी के छल का शिकार हो गए और उनकी साधना भंग हो गई। इस अल्पकालिक संसर्ग से एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसके ललाट पर श्रृंग था और इसी कारण उस बालक का नाम ऋष्यशृंग अर्थात मृगशृंगी ऋषि पड़ा। इस घटना से विचलित ऋषि विभांडक घने वन में जाकर उस बालक का पालन पोषण करने लगे। बालक को स्त्रियों के अस्तित्व का ज्ञान तक न होने दिया। उस घने वन के एकांतता में उस बालक ने अपार आध्यात्मिक शक्ति अर्जित की। एक बार अंग देश के राजा रोमपद ने एक ब्राह्मण की उपेक्षा कर देवताओं को रुष्ट कर दिया। इंद्र ने वर्षा रोक ली और भयंकर अकाल छा गया। राजपुरोहितों ने बताया कि यह अकाल तभी टूटेगा जब ऋष्यशृंग राज्य में पधारेंगे। मंत्रियों ने राजकन्याओं को तपस्वी कुमारों के वेश में उनके पास भेजा, जिनकी मधुरता और चंचल आतिथ्य से आकर्षित होकर ऋष्यशृंग अंगदेश चले आए। जैसे ही उन्होंने अंगदेश की सीमा में प्रवेश किया, मूसलाधार वर्षा होने लगी। अपने पुत्र के अपहरण से क्रोधित ऋषि विभांडक को शांत करने के लिए रोमपद ने अपने दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग से करने का प्रस्ताव रखा। शांता अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्री थी, जिसे बचपन में रोमपद ने गोद ले लिया। इस प्रकार वनवासी ऋष्यशृंग अंगराज के जमाता और अंगराज के प्रधान पुरोहित बन गए। वर्षों तक निसंतान रहने से दुखी राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ के सुझाव पर अपने जमाता ऋष्यशृंग से ऐसा शक्तिशाली यज्ञ कराने का अनुरोध किया जो उन्हें संतान दिला सके। ऋष्यशृंग ने दुर्लभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञाग्नि से दिव्य पायसम से भरा एक स्वर्ण पात्र प्रकट हुआ। दशरथ की तीनों रानियों ने उस पायसम को ग्रहण किया और इस प्रकार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म। तो ये थे रामचरितमानस में उल्लेख किए गए ऋषियों और मुनियों की श्रृंखला में श्रृंगी ऋषि। एक निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।